सीमा की उन काली और बर्फीली वादियों में जवान अब भी उस सफेद घोड़े वाले रहस्यमयी सैनिक को देख रहा था। हवा तेज थी, चारों तरफ सन्नाटा था। जवान की उंगलियां अपनी राइफल पर कस चुकी थीं। तभी वह रहस्यमयी सैनिक धीरे धीरे घोड़े से नीचे उतरा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी गंभीरता थी। जवान ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन वह आदमी कुछ बोलने के बजाय बस अपनी तलवार उठाकर सामने की पहाड़ी की तरफ इशारा करता है। जवान को समझ नहीं आता, तभी अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। बर्फ की चट्टानों से आवाज आती है, जैसे कोई विशाल ग्लेशियर टूटने वाला हो। जवान की आंखें फैल जाती हैं। अगले ही पल सामने की पहाड़ी पर दरारें पड़ने लगती हैं और बर्फ का पहाड़ धीरे धीरे खिसकने लगता है। जवान घबरा जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर अपने साथियों को चेतावनी देने दौड़ता है। लेकिन तभी वह रहस्यमयी सैनिक तेजी से आगे बढ़ता है और जवान को रोककर एक गुफा की तरफ ले जाता है। जवान चिल्लाता है, मुझे छोड़ो, मेरे साथी मर जाएंगे। तभी पहली बार उस आदमी की आवाज निकलती है, भारी और गूंजती हुई, मैं तुम्हें बचाने आया हूं और उन्हें भी। जवान रुक जाता है। अगले ही पल ग्लेशियर टूट पड़ता है। पूरी घाटी में बर्फ का तूफान आ जाता है। सब कुछ सफेद हो जाता है। जवान और वह रहस्यमयी सैनिक गुफा में छिप जाते हैं। बाहर तबाही मच जाती है। कुछ मिनट बाद जब सब शांत होता है, जवान बाहर निकलता है। घाटी पूरी तरह बदल चुकी थी। अगर वह गुफा में ना होता तो वह भी खत्म हो चुका होता। जवान कांपती आवाज में पूछता है, तुम आखिर हो कौन? तभी वह सैनिक धीरे से अपना हेलमेट उतारता है। जवान की सांस रुक जाती है। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि उसी इलाके के पुराने युद्ध का एक शहीद जवान था। वह आत्मा धीमे स्वर में बोलती है, मैं सालों पहले यहीं शहीद हुआ था। मेरी आत्मा आज भी इस सीमा की रक्षा करती है। मैं नहीं चाहता कि कोई और जवान इस बर्फीली मौत का शिकार बने। इतना कहकर वह शहीद सैनिक मुस्कुराता है और धीरे धीरे हवा में घुलने लगता है। जवान की आंखों में सम्मान और हैरानी दोनों थे और दूर आसमान में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, देश की रक्षा कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें।